পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদাস চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেবের শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। ঠাকুর পরিবারে সকলের শ্রী চরণে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই। উপস্থিত সবই মা দাদা বাচ্চা কুমিরের আনন্দিত জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের সহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে বাংলা পাঠ। অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয়েও না, সাবধান হও ঠকবে। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। কথায় আছে বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা, তা ঠিক। বিশ্বাস, নির্ভরতা আর আত্মত্যাগ এই তিনটি বীরত্বের লক্ষণ। জয় গুরু মা। जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी परंपरा में श्री ठाकुर जी के सत्यानुसरण का हिंदी एवं नेपाली में पाठ के लिए मैं निवेदन करती हूँ नीरू चौरसिया माँ को। नीरू माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। ये ऑनलाइन मातृ मंगल में उपस्थित मातृ सम्मेलन में उपस्थित सभी माँ को मेरा आंतरिक जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्री हस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ हिंदी अनुवाद। कहा गया है वीर भोग वसुंधरा, वह ठीक है। विश्वास, निर्भरता और आत्म त्याग ये तीनों ही वीरत्व के लक्षण है। जय गुरु माँ। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को श्री हस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ नेपाली अनुवाद। भनाइ छ वीर भोग्य वसुंधरा र त्यो ठीक हो। विश्वास, निर्भरता र आत्मत्याग यी तीनैवटा नै वीरत्वका लक्षण हुन्। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। अभी परंपरा में श्री ठाकुर जी के मुख निष्कृत नारी नीति ग्रंथ का बांग्ला में पाठ करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ काकुली चटर्जी माँ को। काकुली माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। सभी माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर मुख निश्चित बाणी नारी नीति ग्रंथ থেকে বাংলায় পাঠ। বিবর্তনে পাওয়া। পুরুষ স্বভাবত মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, তাই মেয়েদের স্বভাব পুরুষে প্রতিফলিত ও প্রজ্বলিত হয় হইয়া পুরুষের বৈশিষ্ট্যকে উদ্দীপ্ত করে, আর মেয়েরা তাহারই বিবর্তনে অনেক গুণে পুরুষের কাছে তাহাই পাইয়া থাকে। বাণী সংখ্যা 145। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत बहुत जय गुरु। अभी नारी नीति का हिंदी में पाठ करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ हमारी सम्मानित पूनम माँ को। पूनम अग्रवाल माँ। पूनम माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। आवाज बहुत कम आ रही माँ आपकी। जय गुरु माँ आ रही है माँ? हाँ, बहुत धीरे आ रही माँ, बहुत धीरे। भाई माँ जय गुरु। ठीक। जय गुरु माँ आ रही है माँ? हाँ, बहुत सुंदर आ रही है। जय गुरु। सभी उपस्थित माँ को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के मुख निश्चित नारी नीति ग्रंथ से हिंदी में एकांश पाठ। विवर्तन में प्राप्ति। पुरुष स्वभावतः नारियों के प्रति आकृष्ट रहता है, इसलिए नारियों का स्वभाव पुरुष में प्रतिफलित और प्रज्वलित होकर पुरुष के वैशिष्ट्य को उद्दीप्त करता है, और नारियां उसके ही विवर्तन में अनेक गुण पुरुष से वही पाती हैं। वाणी संख्या 145। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। अभी परम प्रभु में श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज का मातृ सम्मेलन में सबसे पहले हमारी प्रार्थना निवेदन की हमारी काकुली माँ, एवं सत्यानुसरण का पाठ हमारी दीपाली कौर माँ ने बांग्ला में किया। हिंदी में नीरू चौरसिया माँ ने हिंदी एवं नेपाली में नीरू चौरसिया माँ ने किया। नारी नीति का बांग्ला में पाठ हमारी काकुली चटर्जी माँ एवं हमारी पूनम अग्रवाल माँ ने, जिन्होंने हिंदी में निवेदन किया। सभी के परिवार के मंगल की कामना करते हुए एवं उपस्थित जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी के मंगल की कामना करते हुए परमपिता के रातुल चरणों में इष्टचल जीवन सुस्थता की कामना कर रही हूँ। एवं सभी लोग ऐसे इष्ट प्राण होकर हम लोग आगे बढ़े,
ठाकुर के कार्य में स्वस्थ रहकर और आगे बढ़ने की कोशिश करें। परम पिता से यही निवेदन है। जय गुरु। अभी मैं आगे के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे बीच साधना दी रचित पाटना मातृसंघ के प्रथम कड़ी को अग्रसित होते हुए मैं पूनम माँ को अनुरोध करती हूँ। पूनम माँ जय गुरु माँ, जय गुरु। पाठ करिए माँ। माँ साधना जी पाठ कर, वीडियो ऑन करके कर पाएंगी तो और खुशी होगी माँ। सभी लोग वीडियो ऑन करके करेंगे तो माँ भी ठीक है। बीच में खोलेंगे, माँ भी तैयार है। जय गुरु। पूजनीय साधनादि रचित प्रार्थना। मेरे इष्ट, मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन है तुम्हारा। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्व प्रधान व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है, तुम कल्याणी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में मुझे मेरे वैशिष्ट में वर्धनशीला देखना चाहते हो। शपथ लेती हूँ, मेरे जीवन के प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम स्वस्थ व दीर्घायु बनो। मेरा जीवन मैंने तुम्हें अर्घ दिया। तुम उच्छल हो उठो, पुलक में, जीवन में, यश और महान संवेग में। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद दो, मानो इस अनिशेष अमृत से निपीड़ित, व्यथित, कर्मिष्ठ, आदर्श अनुप्राणर को मैं अपूर्व प्राणन स्नान से स्नात कराकर तुम्हारी ही ओर उसे और भी अग्रसर कर दे सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपना सारा प्रेम उड़ेलकर तुम्हें स्वतेजोदीप्त जीवनमय देखना चाहती हूँ। तुम इस शुभ क्षण में आशीर्वाद दो, मानो मैं इसी तरह से ही अपने चलन से तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारे महान अभियान को आबाद कर दे सकूं। मेरी अस्थि वृद्धि के परम उद्धाता, मेरे प्रिय परम, जन्म जन्मांतर की बहुत तपस्या के फलस्वरूप हमने तुमको पाया है अपने इस जीवन में। हमारा जीवन सार्थक हुआ है, धन्य हुआ है, कृतार्थ हुआ है तुम्हारा चरण स्पर्श करके। युग दर युग तपस्या करने के बावजूद देवतागण जिनको मूर्त नहीं कर पाए हैं, कितने पुण्य फल से वह तुमको किया है मूर्त। अरूप भगवान को किया है मनुष्य भगवान। दयाल, कितने भाग्य हैं हमारे प्रियतम। आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरण में सिर्फ यही है हमारी प्रार्थना। तुम दीर्घायु बनो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो। और दो हमें प्रेरणा जो हम सभी को सक्षम कर दे बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ फैलाते फैलाते सपारिपार्श्विक हम सभी को तुम्हारी जीवन वृद्धि के अनुकूल गठित करने में। ओ मेरे दर्दी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी तरह बंधु, तुम्हारी तरह प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे प्रति कर्म में, प्रति भंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर होता है। आशीर्वाद दो दयाल, मैं मानो क्षण भर नहीं भूलूं। तुम मेरे प्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। इसलिए दासी की प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन चिरवर्धन से वर्धित हो जाए। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। मेरा नारित्व धन्य हो, सार्थक हो। तुम्हारी नारी नीति के प्रतिपालन में मेरे प्रिय राजाधिराज सम्राट तुम रहो, तुम बचो। हमारी जीवन चलना में प्रति पदक्षेप में ध्वनित हो जाए स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत बहुत जय। बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से माँ पाठ कर रही थी, जबकि माँ को याद है, फिर भी माँ पाठ
को पाठ की तरह करती हैं। बहुत बहुत जय गुरु। परमपिता के रातुल चरणों में आपका, आपके पूरे परिवार के मंगल की कामना करती हूँ माँ। बहुत बहुत जय गुरु। अभी हमारे बीच स्मृति मंडल माँ को मैं निवेदन करती हूँ ठाकुर पांचाली के लिए। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। श्री ठाकुर जी का पांचाली गीत। तुम लोग सुनो रे भाई, सुनाती हूँ बचने बढ़ने का पथ, जिस पथ पर चला है ठाकुर अनुकूल का रथ। सुनो पुण्य कथा, सुनो पुण्य कथा, उनकी वार्ता कहती हूँ विवरण। जो कथा सुनने से होता पाप विमोचन, आए सुने का मन, आए सुने का मन वो महापुरुष श्री अनुकूल चंद्र। पापी तापी उद्धारने सोने के बंगले में, ग्राम हिमायतपुर में, ग्राम हिमायतपुर में, पद्मा तीर के जिला पावना में, श्री शिवचंद चक्रवर्ती के अति सदा से में माता मनमोहिनी, माता मनमोहिनी उनकी गृहिणी अति पुष्यवती, जिनके घर में जन्म लिया त्रिलोक के पति। जलाओ घर में दिया, जलाओ घर में दिया प्राण उज्जवल ठाकुर अनुकूल, जिनके लाखों लाखों शिष्य पूछते चरण जुगल। उनका रूप देखकर, उनका रूप देखकर, भाव देखकर कहा नहीं जाए, भुवन मोहन रूप में सभी को भुलाए। सुनो उनकी महिमा, सुनो उनकी महिमा, माधुरी मनई परबार, नर रूप में आए जो देव अवतार। सुनो धर्म कथा, सुनो धर्म कथा, उनकी वार्ता अति चमत्कार, बचन बनाई असल नीति धर्म सार। करो खाद्य विचार, करो खाद्य विचार, सदाचार ऋषि वाक्य पालो, प्रतिवेशी की सेवा करो, इष्ट पथ में चलो। यही जो आर्य नीति, यही जो आर्य नीति, धर्म नीति, हिंसा देश छोड़ो, हिंदू बौद्ध मुसलमान जो जिस पथ पर चलो। पालन करो वर्णाश्रम, पालन करो वर्णाश्रम करके, प्रेम इष्ट कर्म करो, यजन यजन इष्ट विधि यथा विधि पालो। पालन करो सस्तयनी, पालन करो सस्तयनी महान बनी, पालन करो भाई, त्रिजगत के नाम समान दबा और नहीं, ये तो बचने का पथ, यह तो बचने का पथ, भिन्न मत में और कुछ नहीं। विधि मुताबिक अनुलोम में विवाह करो भाई, गढ़ो अर्ज समाज, गढ़ो अर्ज समाज, बढ़ो जज किसकी रथ, बुद्ध सारा कृष्ण को समान दृष्टि से देखो। वही है पूर्वतन, वही है पूर्वतन, वर्तमान ऋषि अनुकूल, उनकी विधि मानकर चलाओ, हटाओ मन की भूल, पाओगे महाशांति, पाओगे महाशांति, जाएगी भ्रांति, पाएगा सतयुग, काला बाजार भ्रष्टाचार सब जाएगा मारुग। भाई रे भय नहीं, भाई रे भय नहीं, खींचो ठाकुर अनुकूल जी का रथ, धर्म नष्ट नहीं होगा, पाओगे बचने का पथ। ये सत्संग में, यह है सत्संग में, महारंग में करो बिहार, अधम संतान उनके पद जुगल भजन हार। जय पुरुषोत्तम, जय पुरुषोत्तम, बुद्ध रसूल यीशु कृष्ण नाम, श्री चैतन्य श्री अनुकूल कृष्ण घन श्याम। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु माँ। बहुत बहुत जय गुरु माँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। परमपिता के रातुल चरणों में आपका, पूरे परिवार के सर्वांगीण मंगल के लिए परमपिता के चरणों में प्रार्थना करती हूँ माँ। बहुत बहुत जय गुरु। आप स्वस्थ रहिए, ऐसे ही आनंद खुशी के साथ परमपिता के चरणों में भजन, अपने ठाकुर पांचाली पाठ जैसे निवेदन किए ऐसे सब चीजें आप करती हैं। आप सब कार्य में ऑलराउंडर हैं। परमपिता के चरणों में और आगे उन्नति के लिए परमपिता से प्रार्थना करती हूँ माँ। बहुत बहुत जय गुरु। अभी हम आगे के लिए निवेदन करते, हमारे पांचाली पाठ समाप्त हुआ। अभी हम आगे के लिए हम निवेदन करते, भजन की ओर चलते हुए। सबसे पहले भजन के लिए मैं
हमारी बोनोश्री कर्मकार माँ को मैं निवेदन करती हूँ। बोनोश्री শিবানী মা একটা কথা বলি, জয়গুরু। হ্যাঁ বলুন। বলছি কালকে মাতৃ সম্মেলন বন্ধ থাকবে, আমি চৌরাশিটার সঙ্গে কথা বলেছি। কেননা কালকে দিন কেউ থাকবে না, সব মন্দির চলে যাবে। হ্যাঁ, তো কেউ থাকবেও না ওই টাইমে মাতৃ সম্মেলন হবে মন্দিরে, তারপরে খাওয়া দাওয়া প্রসাদ নেবে। ওই জন্য আমি সকালে চৌরাশিটাকে ফোন করেছিলাম, উনি বললেন মাতৃ সম্মেলনে বলে দিতে, আপনি একটু বলে দিন যে কালকের দিনটা শুধু মাতৃ সম্মেলনটা থাকবে। जितनी गुरु भाई बहन ने, जितनी माँ इसमें जुड़ी है, और माँ को भी बोल दीजिएगा कि कल का नेपाल का स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि मातृ संघ हम लोग के ऑफलाइन में हर एक लोग व्यस्त रहेंगे अपने अपने मंदिर में। इसीलिए थोड़ा कल के लिए सिर्फ इसको विराम देते हुए आगे जैसे होता है वैसे होता रहेगा। सभी एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। सभी के मंगल की कामना करते हुए बहुत बहुत जय गुरु। माँ ने हम लोग को बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ये श्रद्धा निरुमा है, श्रद्धा निरुमा, निरुमा, नीरू चौरसिया माँ, पूनम माँ, इनको जी तो माँ, जय गुरु जी। पूनम माँ बोलिए इसका दादा के साथ बात हुई है? आपका अनाउंसमेंट हुआ है क्या सुबह? माँ के साथ बात नहीं हुई, निरुमा के साथ। हाँ, इनके साथ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सुबह भी उसमें अनाउंस नहीं हुआ है सत्संग में। तो नहीं सुबह नहीं, मैं 8:30 बजे 9 बजे दादा के साथ बात की, जो दादा कैसे मेरा परिचालना है, मैं कैसे करूंगी, मेरा तो मंदिर में मातृसंघ परिचालना है, फिर भजन है, सारा दिन तो मंदिर में ही रहूंगी। तो कोई कल्पना माँ, ये जो भी आप लोग ने डिसाइड किया है ये ठीक ही है, क्योंकि कल सभी अपने अपने केंद्र मंदिर में हाँ, कोई नहीं रहेंगे, प्रसाद लेंगे, सब प्रसाद लेंगे, इसलिए दादा बोला ठीक है। दादा बोले ठीक है, आप लोग कल के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है। अधिकारी माँ, कल आपको छुट्टी मिल गई है, आप आराम से कर सकते हैं। आप आराम से, आप 2 जगह 3 जगह आप सत्संग आपको करना है आपके दुर्गापुर में, और आप उसी में ही जुड़े रहिए, और ये आनंद हम लोग को आके बाद में शेयर करिएगा। इसीलिए आपको छुट्टी दिया गया है। जय गुरु माँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु, बहुत बहुत जय गुरु। माँ ने आके हमारे लिए तो अच्छा ही रहा, हमारा तो उसमें जाना ही है, हमारा तो कल छुट्टी यहाँ पर था ही। बहुत बहुत जय गुरु। मैं आगे के लिए भजन के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारी बोनश्री कर्मकार माँ, बोनश्री, बोनश्री कर्मकार माँ। জয় হ্যাঁ করো। জয়গুরু শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, তোমার দেখা যাচ্ছে না। ভিডিও অন করে করব? আচ্ছা, হ্যাঁ ভিডিও অন করে করতে হবে, সবাই তোমায় দেখবে। জয়গুরু। আমরা একজন আর একজনকে দেখবো না। জয় গুরু মা, জয় সকল মায়েদের আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে আমি শ্রী শ্রী ঠাকুর হিন্দিতে বলতে হবে। आगे उपस्थित सभी माँ लोगों को जागरूक करके मैं एक संगीत निवेदन कर रही हूँ। जय गुरु। गौरानी माँ रचित गौरानी माँ की गावा एक संगीत। जय गुरु। सत्य नहीं मैं गाऊं कैसे, ओ शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। शब्द
नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। अब नहीं मैं दर दर खोजूं, तुम बिन कौन जिससे जीजूं। अब नहीं मैं दर दर खोजूं, तुम बिन कौन जिससे जीजूं। मगन तुम्हारे दर्श में से, मगन तुम्हारे दर्श में से, हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। प्रीतम में आत्मसलीला, अंतर मन में करते लीला, करते लीला। प्रीतम मेरे आत्मसलीला, अंतर मन में करते लीला, करते लीला। प्रेम सुधा रस पान करके, प्रेम सुधा रस पान करके, हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। टूट गए प्रिय के बंधन, मैं तुम्हीं से करके साधन, करके साधन। टूट गए पीछे के बंधन, मैं तुम्हीं से करके साधन, करके साधन। प्रिय चरण की सेवा करके, प्रिय चरण की सेवा करके, हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। सच में शब्द नहीं मैं गाऊं कैसा। ठाकुर जी के आगे आदमी स्तूप पे सो ही जाता है। जो प्रेम करेगा, उस प्रेम पथ पे चलेगा तो भाव, अपना भाव जो है वो व्यक्त नहीं कर पाता है। जो भाषा ठाकुर जी के प्रति उसकी है, निष्ठा भक्ति, कोई भी नहीं व्यक्त कर सकता है जो पाया है। बहुत सुंदर माँ, बहुत इष्टनिष्ठ के साथ परमपिता के चरणों में माँ भजन निवेदन कर रही थी।
माँ के मंगल की कामना करते हुए माँ बहुत बहुत जय गुरु। ऐसे ही माँ हमारे बीच उपस्थित रहिए और भजन कीर्तन और इष्ट प्रसंग के माध्यम से हम लोग को अवगत कराइए माँ। बहुत बहुत जय गुरु। भालो तक सुस्त तक नहीं परमपिता कचे निवेदन। आगे के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे बीच अर्पिता चैटर्जी, अर्पिता माँ उपस्थित है माँ। मैं आगे के लिए भजन के लिए चंदना बनर्जी माँ को निवेदन करती हूँ। चंदना बनर्जी माँ, चंदना माँ आपके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? चंदना बनर्जी माँ, আওয়াজ আসছে আসছে শোনা হ্যাঁ একটু আপনি ওপেন করুন, নিজেরটা করুন, দেখতে পাবো। ভিডিও অন করুন, প্রথমটা আনমিউট হচ্ছে লেখা আর ওটা খুলতে হবে। হ্যাঁ ওটা যেটা যে বললেন আপনি, পরেরটা হচ্ছে ভিডিও টাচ করুন, দেখা যাবে আপনাকে। হয়েছে? चंदना माँ, चंदना बनर्जी माँ नहीं हो रहा क्या है आपका? माँ जय गुरु। तब तक मधु माँ को एक ले लीजिए माँ, मधु माँ है। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, চন্দনা মা আপনি চেষ্টা করুন, ততক্ষণ আমি আরেকজনকে গানে নিবেদন জানাচ্ছি। अभी मैं आगे के लिए हमारे बीच मधु प्रसाद माँ को मैं निवेदन करती हूँ। माँ एक भजन परमपिता के चरणों में निवेदन करिए माँ। आज हमारे बीच अर्पिता माँ नहीं है, उपस्थित कौशली माँ को दिया था, उनका आज वो डॉक्टर है, थोड़ा किसी जगह ऐड हो गई, उन्होंने अर्पिता का नाम दिया था। माँ मैं हूँ। अरे फिर करुण 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 करुण। अच्छा आपने जो जिसको दिया है, जिनको दिया है उनको पहले वो करने दीजिए, फिर मैं करती हूँ। माँ उनको दिया वो नहीं ऐड है माँ, अर्पिता माँ ऐड नहीं। मधु माँ अच्छा मधुमार पड़े, ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ मधु माँ कर लेने दीजिए। मधु माँ, मधु प्रसाद माँ, मधु प्रसाद माँ, माँ কোনো রিপ্লাই পাচ্ছি না। কৌশলী মা আপনি করুন ফের, अर्पिता या कौशली जी आज করুন। अर्पिता ऐड है, अर्पिता माँ करिए। ठीक है, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। मैं श्री ठाकुर जी की लिखा हुआ एक गाना आज गाने की कोशिश कर रही हूँ, के चरणों में निवेदन करने की कोशिश कर रही हूँ। एशो पतित पावन गुरु गो, एशो भक्ति मुक्ति करे। एशो पतित पावन गुरु गो, एशो भक्ति मुक्ति करे। एशो गुरु বস গুরু ঠাকুরি দয় ভরে। এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে। এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে। অজ্ঞান আধার ঘুচায় দাও, জ্ঞানাঞ্জন করো দান,
অজ্ঞান আধার ঘুচায় দাও গো, জ্ঞানাঞ্জন করদান, তোমার প্রেম পুলকে ভাষাও হৃদয়, নাচিয়া উঠুক প্রাণ। এসো জ্যোতির্ময় হাসো গো, তুমি হৃদয় আকাশে ভাসো গো, তুমি জ্যোতির্ময় হাসো গো, তুমি হৃদয় আকাশে ভাসো গো। আজি তোমারি দিনহীন তনয়, ডাকিছে পরাণ ভরে। আজি তোমার দিনহীন তনয়, ডাকিছে আবেগ ভরে। এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে। এসো গো গুরু, বসো গো গুরু, ঠাকুর হৃদয় ভরে। এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে। এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে। এসো পতিত পাবন গুরু গো। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर। बिना बिना वाद्य यंत्र के माँ ने इतना सुंदर के माँ वाद्य यंत्र नहीं यूज कर पाएंगे, परमपिता के रातुल चरण में माँ के मंगल की कामना करते। इतना सुंदर वॉइस परमपिता, ये है गॉड गिफ्ट सरस्वती का वास। यहीं पे बोलते हैं को माने কিছুই বলার নেই, ভাষা নেই, এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন, খুব ভালো লেগেছে। পরমপিতা রাতুল চরণে তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাই। খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। যদি সময় থাকে একটা আগমনী গান করতে চাই, যদি সময় থাকে বলবেন। ঠিক আছে, একটা আরো করো একটা এখনই করবো? হ্যাঁ, করেই ফেলো। জয় গুরু। এখন তো শরতের আকাশ, তো শরৎকাল দুর্গাপুজোর মানে দুর্গা মায়ের আগমন হবে, তাই একটি আগমনী গান আমি করে শোনাচ্ছি। ঠিক আছে। বাজলো তোমার আলোর বেনু, বাজলো তোমার আলোর বেনু, মাতলো যে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেনু। আজ প্রভাতে শিশুর শুনে খুলে দিল বাজলো 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 তোমার আলোর বেনু। অন্তরে যা লুকিয়ে রাজে অরুণ বীণায় সে সুর বাজে। অন্তরে যা লুকিয়ে রাজে
আমন্ত্রণ মাতলো যে ভুবন বাজলো তোমার আলোর বেনু আজ সমীরণ আলোয় পাগল নবীন সুরের মেলা আজ শরতে আকাশ বীণায় গানের মালা বিলায় তোমায় হারা জীবন তোমারই আলোয় নিরুপম ভোরের পাখি উঠে গাহি তোমারি বন্দন মাতলো রে ভুবন বাজলো তোমার আলোর বেনু বাজলো তোমার আলোর বেনু বাজলো তোমার আলোর বেনু জয় গুরু जय गुरु माँ बहुत सुंदर कोई भाषा नहीं मन मुग्ध करो खूब आनंद মানে মন ভরিয়ে দিলে একদম অ্যাটমসফিয়ারটা পুরো চেঞ্জ করে দিলে খুব সুন্দর আগমনী গান সত্যি পরমপিতা সত্যি পুজো আসছে আগমনী গান না হলে হবে না এটা আমি আরো পরে ডাকতাম তোমাকে কিন্তু যাকে ইচ্ছে গেছে পরমপিতা নেবে ঠাকুরেরই আগমনী जे जे रूप में देखे जय गुरु माँ जय बहुत सुंदर अभी मैं चंदना बनर्जी माँ को निवेदन करती चंदना बनर्जी आप क्या कर सकते हैं माँ জয়গুরু শিবানী শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে এবার ভিডিও খুলুন আপনি না ভিডিওটা খুলছি না আমি একটু অসুবিধা আছে শিবানী ঠিক আছে আমি পরে আমি করে নিই গান ঠিক আছে এখানে উপস্থিত সবাইকে আমার জয়গুরু আমার আন্তরিক আনন্দিত এবং অনেক অনেক ভালোবাসা আমার শিবানী বোনকে অনেক কাছে हिंदी से बोलता हूँ दीदी हिंदी से अच्छा मैं आभार प्रकट करती हूँ कि शिवानी बहन ने मुझे इधर में आने के लिए आमंत्रित किया और शिवानी बहन मेरे बहुत क्लोज है बहुत अच्छी है मेरे छोटे बहन जैसा और मैं बहुत कोशिश करके ज्वाइन किया क्योंकि मैं जूम में फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ मैं गूगल मीट में करती हूँ तो आज मैं ठाकुर जी का एक दादा विरचित गाना लेकिन पहले मालूम होता तो मैं हिंदी गाना ही कर लेती तो ठीक है मैं अभी आज बंगाली गाना ही गा रही हूँ बाद में ज्वाइन करूंगी तो हिंदी गाना जरूर करूंगी তো আমি পরম দয়ালের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি দাদা বিরচিত একটি সঙ্গীত নিবেদন করছি চেতনা বিহারো আকাশ চেতনা বিহারো আকাশ মায়া মোহ জাল ছিড়ে প্রিয় পরমের সরি মায়া মোহ জাল ছিড়ে প্রিয়
পরমেশ্বরী উদ্গতি করো অভিলাষ চেতনা বিহারো আকাশ প্রাণেরও ঠাকুরে ধরে সঁপে দাও আপনারে। আওয়াজ আসছে না চন্দনা দি, আওয়াজ আসছে না দিদি, দিদি আওয়াজ আসছে না। হ্যালো, এখন আসছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। প্রাণেরও ঠাকুরে ধরে সঁপে দাও আপনারে দৃঢ় করো ভক্তি বিশ্বাস দূর হোক সব ভয় পাপ তাপ হোক ক্ষয় স্বস্তি হৃদয়ে যাক মরণের ত্রাণ চেতনা বিহারো আকাশ চলিয়া তাহারো সনে অজপা নামের তানে দূর করে যত ব্যথা সুখ ভয় ত্রাস জীবনের অভিযানে মরণের অবসানে শান্তি সুরভি নিয়ে বহিবে আকাশ চেতনা বিহারো আকাশ প্রভুর চরণ ধরি যাব তার সেবা করি প্রভুর চরণ ধরি প্রভুর চরণ ধরি যাব তার সেবা করি আনন্দময় হোক চেতনায় উদ্ভাস সাথে যার দয়াময় যায় তার সব ভয় জড়া বেধি মরণেরও হয় বিনাশ চেতনা বিহারো আকাশ আকাশ চেতনা বিহারো আকাশ মায়া মোহ জাল ছিরি প্রিয় পরমেশ্বরী মায়া মোহ জাল ছিরি প্রিয় পরমেশ্বরী গতি করো অভিলাষ চেতনা বিহারো আকাশ আকাশ চেতনা বিহারো আকাশ। जय अपूर्व, गुरु शिवाजी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। माँ इतना तबीयत नहीं ठीक रहता, अस्वस्थ है, पर परम पिता के रातुल चरणों में माँ को निवेदन किया। बहुत दिन की उम्मीद थी, आज माँ को मैं उपस्थित कर पाई। बहुत बहुत परम पिता के चरणों में स्पेशल जीवन स्वस्थता के लिए प्रार्थना करती हूँ। माँ ऐसे ही माँ उपस्थित रहिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ, खुशी जरूर हो रही, जरूर बहुत खुशी हो रही कि हम आपको ला पाए। माँ बहुत बहुत जय गुरु। जब तुम बोलो बुलाओगे तो अब हम आ जाऊंगे। आज तो पहले दिन था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ। बहुत बहुत नेपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत माँ। अभी मैं आगे के लिए हमारी नारी नीति एनालिसिस के लिए मैं बहुत देरी कर दी। हमारे बीच मिली श्रीवास्तव माँ
माँ बहुत बहुत क्षमा की प्रार्थी हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ माँ। माँ जय बहुत गुरु। जय गुरु। को हमने क्या देख रहे थे, देखते थे हमने, अचानक क्या हुआ, नाम फिर बोलते चले गए और माँ को हमने देरी कर दी। माँ इतनी जगह जुड़े रहती, इतनी बिजी रहती है। कोई बात जब नहीं माँ, 2 मिनट के बाद देते 4 हो गए। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। जय गुरु। श्री ठाकुर जी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री बड़ो माँ के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। पूजपा श्री आचार्य देव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। श्री बोरदा के चरणों में प्रणाम। पूजपा श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे माता पिता के चरण में, सास के चरण में, पति देव के चरण में उपस्थित हैं जितनी मारी जैसे। जय गुरु। ठाकुर जी के बारे में क्या बोलूं, ठाकुर जी के बारे में कुछ भी बोलना कम होगा। जन्म जन्म भी छोटा पड़ जाएगा, फिर भी कोई ठाकुर जी की व्याख्या नहीं कर सकता है। सच में हम लोग भाग्यशाली हैं जो परम पिता की दीक्षा पाए। क्यों बोल सकती हूँ कि क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि देखिए, परम पिता के दीक्षा पाने के बाद परम पिता जो इतनी बड़ी गारंटी दी है, आज के पहले कोई भगवान, कोई गुरु ने इतनी बड़ी गारंटी नहीं दी है कि तुम लाख कुछ भी करे रहो, तुम्हारा सब पाप ताप को मैं पोंछ दूंगा। क्यों, कैसे, किस चीज से? तो ये जो महानाम लाए हैं, ये नाम की इतनी शक्ति है, महिमा है। ठाकुर एक जगह बोले कि पृथ्वी में ऐसा कोई पाप नहीं है जो नाम से बड़ा हो, या पाप को आप इस नाम के माध्यम से साफ कर सकते हैं, निर्मूल कर सकते हैं। तभी तो कहती हूँ कलयुग में परम पिता राम कृष्ण जीसस रसूल अल्लाह सभी गुरु बन के आए हैं, हम लोग को पथ दिखलाने आए हैं, ज्ञान देने आए हैं, और साथ में हम लोग को महानाम देने आए हैं। देखिए भगवान में कितना कष्ट उठाए। राम भगवान जी 14 बरस वनवास में थे। सीता माँ की तरह कोई औरत इतना कष्ट उठाई नहीं पृथ्वी में। कितना कष्ट उठाई बेचारी। 3 बार तो वो वनवास में ही चली गई। एक बार तो राम भगवान जी के साथ, दूसरी बार रावण उठा के ये ले गया, तीसरी बार जब वो गर्भवती थी तब। तो बताइए 3 बार वनवासी की है। तो ये जो सीता माँ जो दुख उठाई है, पाई है, देखिए उनका भी कहानी जब देखिएगा तो कर्म फल कि कर्म करने से मिलता है। सीता माता जब छोटी थी, विवाह के कुछ साल पहले की बात है कि एक तोता तोती एक पेड़ पे बैठ के बातें कर रहे थे। राम भगवान जी का कथा कर रहे थे। राम भगवान जी के जन्म के पहले राम कथा आ गया था। ऋषि मुनि लोग करते थे आश्रम में। तो सुन के लोग, तोता तोती जो थे हस्बैंड वाइफ, वो लोग कथा कर रहे थे। तो सुनी जब कथा तो उसको बहुत अच्छा मतलब न लगा, तो तोती को पकड़ के पिंजरे में बंद कर ली। बंद मतलब कर दी। बहुत तोती मतलब बिखली, रोई, बोली कि मुझे छोड़ दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हस्बैंड से मैं दूर नहीं रह पाऊंगी, मुझे हस्बैंड से दूर मत करो। और वो बोल रही है सीता माता की मुझे राम कथा सुनना है, मुझे बहुत अच्छा मतलब लग रहा है, मैं तो राम कथा तुम्हारे मुख से इतना अच्छा मतलब लग रहा है, तुम मेरे को राम कथा ये सुनाओगी, इसलिए तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। इसलिए वो तरफ तरफ के बिलक बिलक के पिंजरे में मर जा। गर्भवती औरत रहती है तो तोता अभिशाप देती सीता माता को कि जैसे मेरे को तुम बिछड़ाई है पति पत्नी को, वैसे तुम भी बिछड़ोगी जब तुम गर्भावस्था में रहोगी। और वही तोता बाद में धोबी हुआ, जो धोबी के माता को वनवास हुआ। तो कहने का अर्थ है कि देखिए जैसा कर्म किए भगवान को भी उस कर्म का भोग भोगना पड़ता है। परंतु सोचिए परम पिता बोलते तुमको पाप के कर्म का भोग भोगना नहीं पड़ेगा, सारा पाप मेरे माता पे दे दे, तुम्हारे सब पाप ताप को मोच दूंगा। तभी तो कहती हूँ कलयुग में जन्मना, बोला जाता बड़ा पाप करते हैं, परंतु बड़ा अच्छा है कि कलयुग में जन्मने से हम लोग का पाप का खंडित होता है। परम पिता यदि उस समय आते, त्रेता में ये महानाम लाते, तो सीता माता को भी पाप का वो भागीदार नहीं होना पड़ता। वो नाम जाप करके उनका भी पाप खंडित हो जाते। हम लोग कितने भागवान है जो परम पिता हम लोग के पाप को धोने, पोछने और साफ मतलब करना है। तभी तो कहती हूँ कि एक सत्संगी की तरह भगवान इस पृथ्वी में और कोई नहीं है। आज का नारी नीति अध्याय नंबर 135 हो गया है। 136 दोष परिहार। दोष परिहार हम लोग क्या करते हैं माँ, सभी के अंदर दोष सबसे पहले देखते हैं। ठाकुर जी बोले दोष परिहार, दोष देखना बंद कर दो, किसी के अंदर दोष दृष्टि ये सब करना छोड़ दो। क्योंकि जो हम लोग दोष देखते हैं ना माँ, वो दोष हमारे अंदर आके घर बना लेता है। देखिएगा कोई झूठ बोल रहा, बोले बहुत झूठा है, झूठ बोलता है, ये है वैसे है, देखिएगा धीरे धीरे आप झूठ बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप जो दोष गलती दूसरे में निकालने की चेष्टा कीजिएगा, देखने की चेष्टा कीजिएगा, वो आपके दिल में घर बना लेता है। इसीलिए कभी किसी का दोष मत देखिए, किसी की को मत देखिए, परिहार कीजिए, जितना हो उससे दूर हट जाइए। परमपिता बोले चोरी, निंदा, परचर्चा, दोष बढ़ना और दोष देखना, इन्हें सतर्कता से अभी छोड़ो।
यानी चोरी करना, निंदा करना, किसी के बारे में पर चर्चा, निंदा करना, वो गलत है, वो ऐसा है, वैसा है, पर चर्चा, दूसरी की केवल चर्चा करना, दोष मढ़ना, मेरी गलती नहीं उसकी गलती है, वही सारा गलती किया, और दोष देखना उसके अंदर क्या दोष है, क्या अवगुण है। इन्हें सतर्कता से भी छोड़ दो। यदि ये अवगुण हम लोग के, हम नारी के अंदर है, ये नारी के अंदर रहता है माँ, अक्सर रहता है, तो बोले परंतु यदि ये सब अवगुण है तो अब भी सतर्कता के साथ छोड़ दो। ये ऐसे हैं कि अति अल्प अभ्यास से ही भूत की तरह सवार हो चरित्र को जहन्नुम में पहुंचा देते हैं। यदि इनमें से एक भी यदि हमारे कैरेक्टर में यदि रह जाए माँ, तो ये अल्प अभ्यास में, थोड़े से में, ये सब भूत की तरह हमारे कंधे पे सवार होके हम लोग के जीवन को, कैरेक्टर को, चरित्र को जहन्नुम में पहुंचा देता है माँ। यदि आप चोरी का अभ्यास है तो आप धीरे धीरे, छुपता नहीं है, लोग जान जाएगा, बोलेगा अरे माँ बड़ी चोर है, इसका हाथ बड़ा ये है, सावधान रहना। तो आपका चरित्र क्या हुआ, जहन्नुम में चला गया। आपको सभी कोई क्या मतलब ना बोलेंगे, डरेंगे। घर में आइएगा तो ताला चाबी का ख्याल रखेंगे, हर चीज का ख्याल रखेंगे। इसका हाथ थोड़ा हाथ लपकी है चोरी करने का, इसको अभ्यास है, तो क्या होगा, उसका कैरेक्टर जहन्नुम में। निंदा का बात है, उसके पास कुछ बात मत बोलो, नहीं तो अभी निंदा बंदा करना स्टार्ट मतलब कर देगी। पर चर्चा भी मतलब करना, दोष मरना, उससे कुछ मत बोलो, तुरंत सारा दोष तुम पे मोड़ मतलब न देगी। तो इस तरीके से उसका कैरेक्टर क्या हो जाता है, जहन्नुम में पहुंचा देता है। मनुष्य के जितने महत्व गुण है उसके आविर्भाव से बिल्कुल विनिष्ट हो जाते हैं। और ये जो अवगुण यदि हमारे अंदर आ, हम लोग का जितना अच्छा गुण है ना माँ, सब उसके अंदर विनिष्ट हो जाएगा। लाख हम गुणवान है, एक अवगुण यदि मेरे अंदर आ गया तो सारा गुण को खराब कर देता है। जैसे कि दूध में यदि एक बूंद नींबू गाड़ दीजिएगा तो दूध फट जाता है। तो ये नींबू वाला काम अपने दिल में मत रखिए, सब नींबू का काम है। हमारा हृदय जो दूध के समान है उसको फाड़ देगा, उसको वो सही रहने नहीं देगा। इसीलिए इसे अपने दिल से, मस्तिष्क से, अपने कैरेक्टर से निकाल फेंकिए, नहीं तो हमारा जो भी अच्छा गुण है उसको भी वो विनिष्ट कर देगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। एक बार धर दबा लेने पर, भगाने पर भी अज्ञात रूप से पुनः पहुंच जाता है। यदि ये सब अभ्यस हो गया माँ, तो उसको यदि भगा भी दीजिएगा फिर वो आपके माथा पे चलाएगा, फिर आपके कैरेक्टर में कैसे ना कैसे ढुक जाएगा। यदि अपनी चेष्टा से नहीं भगा सकती हो, यदि बहुत चेष्टा कर रहे हैं पर मेरा बुरा अभ्यास भाग नहीं रहा है, हमको छोड़ के जा नहीं रहा है, तो क्या करना है, परमपिता बोले तो संशोधन की इच्छा लेकर अपने को प्रकाश में लाओ। तो अपने को संशोधन, ठीक करने की इच्छा लेकर अपने को प्रकाश में लाओ। अपनी खामता को बोलो सुनो ना भाई, मेरा थोड़ा हाथ थोड़ा है, थोड़ा हम इधर उधर कर देते हैं, थोड़ा निंदा बांदा मतलब करते हैं, हम बड़ा दोष देखते हैं, तो ये सब प्रकाश में लाओ, सभी को बताओ। इससे क्या होगा, उसमें तत्काल तुम्हारी थोड़ी असुविधा हो सकती है, उसमें थोड़ा सुविधा होगा कि खुद से आप अपने अवगुण को बता रहे हैं, तो लोग पहले तो आपको बड़ा हंसी उड़ाएगा, अरे देखी आखिर बोली ना कि चोरी है, चोर करती है, निंदा करती है, इसका स्वभाव नहीं अच्छा है, ये गलत औरत है। सब आपको पहले तत्काल आपको असुविधा होगा, आपका सब जगह निंदा बांधा होगा, आपको बड़ा जिल्लत भी सहना पड़ेगा, परंतु थोड़ी असुविधा हो सकती है, किंतु भविष्य मंगलप्रद हो ही होगा। पर ये सब सुनने के बाद आपको अपना आत्मग्लानि होगा, उसके बाद आप इस चीज से बहुत जल्दी रिहाई पाइएगा और सब चीज से बाहर निकल पाइएगा। तभी परमपिता बोले थोड़ी असुविधा हो सकती है किंतु भविष्य मंगलप्रद हो जाएगा। फिर भविष्य में आप ये गलतियां को कभी नहीं करिएगा, वहां से आप बाहर निकल पाइएगा। तो सोचिए इतने सुंदर ढंग से परमपिता हम लोग को बताए हैं कि दोष परिहार कैसे करना चाहिए, कैसे हम इससे दूर हटे, क्योंकि ये मेरे जीवन में जितना रहेगा, जीवन को जहन्नुम, कैरेक्टर को जहन्नुम, और सारा दोष मेरे अंदर चला आएगा, यानी पूरा का डब्बा हम लोग बॉक्स बन जाएंगे। आप पूरा का बॉक्स बनना चाहते हैं कि पूजा की थाली, सोचना हमको है। पूरा का डब्बा यदि बनना चाहते हैं तो पर निंदा, पर चर्चा, दोष देखना और ये सब जो अवगुण है अपने अंदर दूसरे का देखिए, तो आप पूरा का डब्बा बन जाइएगा। पूजा का थाली यदि बनना है तो किसी के अंदर इस अवगुण को ना देखिए, और यदि आपके अंदर है तो जितना शीघ्र हो उसे भगाने की चेष्टा कीजिए और अपना जीवन मंगलप्रद और सुंदर कीजिए। यही बोल के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। सभी को हृदय से जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर माँ ने सबसे पहले तो कहानी इतनी सुंदर सुनाई, वो अनजान थे, जानते नहीं थे। यही है माँ के बीच में बैठ के सुनने के लिए कि हम लोग को कहानी के माध्यम से सीता माँ के विषय में भी जाना कि सीता माँ के साथ ऐसा क्या हुआ। क्योंकि मनुष्य रूप में हम लोग सोचते हैं हम लोग जैसा कार्य करते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही प्राप्ति होती है। माँ ने बताया कि उन्होंने जैसा किया था दूसरे के साथ वो फल उसको भी मिला। तो यही चीज है,
माँ ने कहानी के माध्यम से ये समझाया। तो यही कहेंगे, हम लोग जब तक जुड़ते नहीं है, जब तक जानते नहीं है, तो हम लोग माने सीखते नहीं, समझ नहीं पाता, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है उसका। उसका वैल्यू तभी होता है जब हम उनको सुन के उनको समझते हैं और सोचते हैं हम लोग अपने जीवन में वैसा फॉलो करें। कितना सुंदर माँ ने कहा कि दोस्त किसी का नाम देखने से कितना, मैंने यदि हम दोस्त देखेंगे, दोस्त का परिणाम भी हमें कोई भुगतना पड़ेगा। बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर। परमपिता के रातुल चरणों में माँ मैसेज बहुत अच्छा देती है। बहुत बहुत जय गुरु कहानी के माध्यम से, बहुत बहुत जय गुरु। परमपिता के रातुल चरणों में माँ के मंगल की कामना करती माँ। बहुत सुंदर माँ, माँ आपका ऐसे रहता है माँ। बहुत बहुत जय गुरु। आप स्वस्थ रहिए, परमपिता से यही निवेदन माँ। अभी हम सृजना माँ को एक भजन के लिए निवेदन करते। सृजना माँ, सृजना माँ, सृजना माँ उपस्थित नहीं है। ठीक है, मैं इस प्रसंग के लिए आगे बढ़ते हुए हमारे बीच प्रयागराज से हमारी ममता सिंह माँ को मैं निवेदन करती हूँ। ममता सिंह माँ, ममता। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। भाभी जी वीडियो ऑन करिए। जय गुरु माँ। बहुत जय गुरु, जय गुरु। परमपिता के रातुल चरण के मंगल की गाता है। मैं स्वस्थता के लिए परमपिता से पहले प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि माँ अस्वस्थ होने के कारण भी माँ हमारे बीच उपस्थित हुई है। ये भादों का मैंने निवेदन किया कि भाभी जी आपको हमारे नेपाल में करना ही है, और माँ ने कहा ठीक है, बोला है तो ना नहीं करेंगे, ठाकुर का काम है, जैसे भी हो करेंगे। जय गुरु माँ। बहुत बहुत जय गुरु, जय गुरु दीदी, जय गुरु। जय परम गुरु। परम श्री ठाकुर अनुकूल चरणों मेरा प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री गौर माँ के चरणों मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री गौरदा के चरणों मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव के चरणों मेरा प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के चरणों मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु, और संचालिका माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। समय होने पे आप बता दीजिएगा, ठीक है। ठाकुर जी की बात अभी नीली माँ बोल रही थी तो हम सुन रहे थे। वास्तव में ठाकुर जी की बात तो बहुत है, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं, इसलिए कि बोलने के समय ठाकुर जी जो बोलवाते हैं वही बोल पाते हैं, बाकी तो भूल जाते हैं। ऐसे बहुत याद रहता है, लेकिन उस समय जब समय पे होता है एग्जाम देना, तो उस समय सब याददाश्त गायब हो जाती है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि जो हमें हमेशा लगा रहता है तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग तो उतना करते नहीं है। लेकिन ठाकुर जी की बहुत दया होती है कि वो हमेशा हम लोग को अपने तरफ खींचते रहते हैं। क्यों ठाकुर जी इतना प्यार करते हैं कि लोग उनके बस में चला जाता है, लेकिन फिर हम लोग जब वहां से हटते हैं तो फिर अपनी बात याद आने लगती है, हमको कैसे करना है, क्या करना है, फिर ठाकुर जी को भूल जाते हैं। लेकिन हर समय ठाकुर जी ही मेरे साथ रहते हैं। गुरु पूर्णिमा था तो बहुत लोग का इंटरव्यू आ रहा था, तो वो न्यूज में दे रहा था कि गुरु पूर्णिमा होता है तो गुरु के बारे में बात होती है। तो हम लोग का जब कॉलेज में पढ़ाई समाप्त होता है तो वहाँ दीक्षांत समारोह होता है, तो उसमें एक मिनिस्टर को वहाँ बुलाया गया था दीक्षांत समारोह में, तो उनको देने के लिए अवार्ड वगैरह और जो होता है पुरस्कार वो सब मिला। तो वो बोले, एक सवाल पूछे कि देखो ये दीक्षांत समारोह है, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई का अंत हो रहा है तब तो मिल रहा है, तो ये शिक्षांत समारोह क्यों नहीं बना, दीक्षांत समारोह क्यों बना, शिक्षांत समारोह बनना चाहिए था। तो किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्यों, किसी को मालूम नहीं है। तो वो बोले कि दीक्षा ही एक ऐसा है जो कि शिक्षा में बदल देता है। तो ठाकुर लोग सोचता है शिक्षा कहाँ से, शिक्षा तो हम उपार्जन कर लेंगे, लेकिन वो कैसे सुंदर शिक्षा हो पाएगा ये पता है, नहीं पता है हम लोग को। वो मालूम इसलिए नहीं है कि हमारे पास उस तरह के गुरु नहीं है। जिसके पास हमारे ठाकुर जी के ऐसे सदगुरु होंगे तो वो उनको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो वही बोले कि पहले 50-60 साल पहले पीछे जाए तो क्या उसमें माँ लोग पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन अपने बच्चों को इतना अच्छा बनाती
करती थी, इतना सुंदर संस्कार देती थी, वो कहाँ से आता था? यही दीक्षा के जरिए आता था। इसलिए पहले लोग ये नहीं पूछते थे कि कौन है, कि ये नहीं पूछता है कि कौन गुरु से शिक्षा लिए हो, कौन गुरु से दीक्षा लिए हो। क्यों? दीक्षा हम सब गुरु से नहीं लेते हैं, लेकिन शिक्षा हम बहुत गुरु से लेते हैं। प्राइमरी में लिए, मिडिल में लिए, हाई में गए, फिर कॉलेज में गए, तो इतने सारे गुरु मिलते जाते हैं, उसका अंत नहीं है। लेकिन दीक्षा का अंत है कि दीक्षा मेरे सदगुरु का हो जाए तो वहां पे जाके रुक जाता है, इसलिए कि सदगुरु ही तो सब कुछ बताते हैं। एक बार ठाकुर जी बोले कि सदगुरु यदि मिल जाता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो एक माँ बोली कि ठाकुर, वास्तव में आपको देखते हैं तो लगता है कि मेरा तो सारा संकट दूर हो गया, लेकिन आपके पास से हटते हैं तो फिर ये जो हमारा है वो सब मेरे गर्दन पे चढ़ के सारी समस्या फिर मेरे पास आ जाती है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि राम जी तो हमेशा बोले हैं कि जो तुम करोगे वही मिलेगा, और उसी का फल राम जी देते भी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान के पास अभी देखिए भर महीना हम लोग सत्संग जा रहे हैं। सावन में पूरा क्या था, सावन में हम लोग मातृ सम्मेलन किए, घर घर गए, बहुत एंजॉय किए। ठाकुर जी बोलते हैं आनंद करो, हम लोग आनंद ही कर रहे थे मातृ सम्मेलन में, पूरा आनंद किए। फिर सत्संग हो रहा है, उसमें भी आनंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। इंतजार रहता है कि शाम में फिर इतने बजे से जाना है, और वो अब 2 दिन के बाद वो शेष हो जाएगा। कितना लोग सोच रहा है कि कल ठाकुर जी का जन्म महोत्सव है, इतना सुंदर से करना है। क्यों? इसलिए सोचता है कि मेरे इतने अच्छे गुरु हैं, हम अपने गुरु के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। लेकिन ये भाव आचार्य बोलते हैं हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए। हम लोग का निरंतर ही चला है, अभी चल रहा है फिर रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं। आचार्य देव हमारे इसीलिए कहते हैं निरंतर चलने से क्या होता है कि हमारे अंदर वो ऊर्जा पैदा होता है। ये ऊर्जा कौन देते हैं? ठाकुर जी ही देते हैं। ऐसे गुरु हैं वो हिम्मत भी देते हैं, ऊर्जा भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, सब चीज देते हैं। नहीं तो आदमी मायूस होकर बैठ जाता है। देखिए घर में लाख बीमार रहे, सत्संग जाते हैं, सबसे मिलते हैं, बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है, फिर घर आ जाते हैं, खा भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो और क्या चाहिए? यही चाहिए ना। ठाकुर जी बोलते हैं जाओ, देखिए जाते हैं ठाकुर जी के नाम पे, किसी को भजन आता है भजन गाता है, किसी को कुछ आता है वो करता है, कोई जाजन करता है, लेकिन प्रसाद सबको मिलता है, इसलिए कि ठाकुर के दरबार में सब जा रहा है। तो वही ठाकुर जी बोलते हैं कि पुरुषोत्तम वही होते हैं जो जगत के सभी जीव जगत में जितने प्राणी हैं, वस्तु है, सबसे उसी तरह प्रेम करते हैं, वही पुरुषोत्तम है। हम लोग ऐसा नहीं कि आदमी देख देख के वो शिवानी दी है तो अच्छी है, वो निरुमा है तो नहीं, सबके प्रति उनका व्यवहार एक तरह रहता है। इसीलिए तो मेरे ठाकुर जी परम प्रेम में बने, नहीं तो लोग बांटने लगता है। नहीं, भगवान वही सिखाते हैं। हम ठाकुर जी के पास जब बैठते हैं तो सोचते हैं ठाकुर जी आप तो इतने अच्छे हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम नहीं हो पाते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरा वो निरंतर भाव नहीं चलता है। तो वही ठाकुर जी बोलते हैं भाव जिसका सुंदर रहता है उसी का कर्म भी सुंदर रहता है। लेकिन बोलने से नहीं होता, बोलने के लिए तो हजारों लोग बोलने वाले हैं। ठाकुर जी बोले ना कि माँ सबसे ऊपर होती है, उसके बाद कौन होता है? एक शिक्षक होता है। स्कूल का शिक्षक यदि अच्छा रहे तब हजारों बच्चे को अच्छा बना देंगे। तो वही ठाकुर जी बोलते हैं कि एक शिक्षक में इतनी ताकत है कि एक दीपक से लाखों दीपक जला सकता है। लेकिन अब वो टीचर आप खोजिए, पैसा दीजिए, टाइम देखते रहते हैं उसी हिसाब से। इसलिए किसी तरह का समाज हो गया, उसी को सुंदर करने के लिए मेरे कुछ नहीं कहते हैं। उसमें जितने भी जान पहचान के थे सारे पंडित लोग थे, तर्क करते हैं। उसमें शिवानी देवी मेरी है, पंडित है। तो लेकिन शिवानी दी ठाकुर जी को पकड़ लिए, वो लोग ठाकुर जी को भी पकड़े नहीं है, बस ऊपर ऊपर पकड़े हैं। तो वो लोग बोली कि इतने सारे बाबा हैं जो कि दूर से ही बोल देते हैं कि तुम्हारे पर्स में कितना है। तो हम बोले कि मेरे ठाकुर जी ये सब नहीं बोलते हैं, चमत्कार पे नहीं विश्वास करते। मेरे ठाकुर जी यही बोलते हैं कि तुम करो वही पाओगे, जो करोगे वही
पाओगे। वो तो कामचोर वाला बात हो गया कि हम बैठे बैठे सब कुछ कर रहे। नहीं, मेरे आचार्य भी यही कहते हैं कि घर में चावल दाल सब रखा हुआ है, लेकिन बोलने से नहीं बनेगा। उसको हम जाके रसोई में जब तक बनाएंगे नहीं, गैस पे चढ़ाएंगे नहीं, गैस जलाएंगे नहीं, तो वो नहीं बन सकता है और नहीं कोई खा सकता है। इसी के लिए हम लोग को करना पड़ेगा। देखिए, एक बार कोरोना काल में बड़ बोधी माँ के कमरे में बंदर गया तो बाकी लोग आचार्य देव के साथ आ ही रहे थे। तो बंदर को देखे तो हम लोग सब लोग जो पीछे पीछे थे वो लोग यही सोचने लगा कि बंदर को कैसे अब रोका जाए। लेकिन बड़ बोधी माँ आचार्य देव को बुला के बोलती है, वो बंदर भूखा होगा तभी आया है। सोचिए, एक माँ के अंदर ये भाव होनी चाहिए। हम लोग के अंदर हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं होता है कि हम लोग उस स्तर में जाते ही नहीं है। हम लोग बस अपने बच्चे तक ही सीमित रहते हैं। नहीं, ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहू जो बौर माँ थी वो हमेशा सबके बारे में सोचती थी, कभी ये नहीं सोचती थी कि ये अपना है, ये पड़ा है, सारा अपना है। और बौर माँ क्या बोलती थी, इस जन्म में ठाकुर के सब अपने हैं, ठाकुर का इस जन्म में कोई पढ़ाया नहीं है तो मेरा कैसे पढ़ाया हो सकता है। इस दरम्यान में एक याद आ गई कि एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक बच्चा हमेशा आता था, तो वो हमेशा कुम्हार था। तो एक कुम्हार के पास जाता था मिट्टी का खिलौना बर्तन बनाने के लिए। तो वो छोटा बच्चा जब ज्यादा अच्छा बना रहा था तो उसको लगता था कि हम तो अब बहुत अपने गुरु से भी आगे बढ़ गए, मेरे गुरु तो इस उम्र में बना रहे हैं, हम तो इतने छोटे से बना रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी के पास अपनी तारीफ करता था, लेकिन वो सुनते थे और बोलते थे बहुत अच्छा, चलो और सीखो अपने गुरु से, यही बात बोलते थे। वो जाता था तो बोलता था कि गुरु के पास जब बोलते थे कि और कुछ सिखाइए तो वो बोलते थे इसी को और सुंदर बनाओ। वो हमेशा बोलते थे इसी को और सुंदर बनाओ। एक दिन उसको बहुत गुस्सा आ गया तो बोलता है कि आप तो इस उम्र में जाके इतना सुंदर सीखे हैं, लेकिन हम तो बहुत छोटे उम्र में सीख लिए, इसका मतलब आपको हमसे ईर्ष्या हो गई। तो वो बोलता है कुम्हार कि तुम जाओ और अपने गुरुदेव से पूछना, गुरु नानक देव जी से जाके पूछना। तो वो बोला हम तो रोज जाके बोलते हैं। तो बोला कि नहीं, आज भी जाके पूछना। वो जाता है और बोलता है बाबा जी आप बताइए कि मेरे गुरु हमेशा बोलते हैं कि और सुंदर, इसी को और सुंदर बनाओ, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो गुरु नानक देव जी बोलते हैं वो तुम्हारे गुरु हैं और गुरु के अंदर वो भाव है, वो सोचता है कि हम में जो त्रुटि रह गया ये मेरे शिष्य में न त्रुटि रहे, इसलिए वो बोलते हैं कि और सुंदर बनाओ, और सुंदर बनाओ, कि कोई भी कहे कि ये किस गुरु का शिष्य है तो फलाने गुरु का है। तब जाके उसको समझ में आया और उसके बाद जाता है अपने गुरु के पास, कुम्हार के पास, और बोलता है, रोने लगता है कि हम ये नहीं सोचे कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, हमको लगा कि आप ईर्ष्या करने लगे। तो बोले ईर्ष्या जो करता वो गुरु होता ही नहीं है, गुरु ईर्ष्या नहीं करता है। गुरु चाहे तो पूरे क्लास में सारे बच्चे को एक तरह का शिक्षा दे सकता है, लेकिन वो गुरु में काबिलियत तो होनी चाहिए। वो काबिलियत जब तक नहीं होगा तो वो गुरु कर ही नहीं सकता है। गुरु सबसे ऊपर होता है, इसी के लिए ठाकुर जी मेरे सबसे ऊपर है। ठाकुर एक दादा का जाजन सुन रहे थे तो वो बोल रहे थे कि एक बार हम परम पूज्यपाद दादा के पास गए थे और उनसे हम बोल रहे थे कि मेरे बच्चे एक सवाल करते हैं। वो उड़ीसा के दादा, तो बोले कि क्या सवाल करता है? तो वो हमेशा बोलता है कि हमारे हिंदू के ही इतने सारे भगवान क्यों हैं, इतने सारे देवी देवता क्यों हैं, मुस्लिम के तो नहीं है, क्रिश्चियन के नहीं है। तो दादा बोले कि तुम क्या उसको समझाते हो? तो वो बोलते थे कि तुम ये सब में मत पढ़ो, बस ये जानो कि ये सब है देवी देवता, सबको भजो। तो वो बोलता था, एक ही सवाल था बच्चे के मन में। तो दादा बोले कि इसलिए इतने सारे देवी देवता हैं कि हम लोग एक पे विश्वास नहीं करते हैं। यदि हम एक पे विश्वास कर लेंगे तब हम सोचेंगे कि नहीं सारे वही हैं, तो हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग बस रूप बदल बदल के उसी में चक्कर खाते रहते हैं। अब इसके बाद नवरात्रा आएगा, उसके बाद दीपावली आएगा, तो उसी में चक्कर खाते हैं। लेकिन हम यदि मान लें कि वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, सब वही है,
तो फिर हम परेशान ही नहीं होंगे। तो दादा इतना छोटा सा चुटकी भर मतलब बोले, और उस चुटकी भर का जवाब वो सुन के वो बच्चा बहुत खुश हो गया, जो कि उसके पिताजी ऋतिक होके भी बोले हम उतना दिन से उसको बस बोलते थे कि ये सब में मत पढ़ो, बस मानो। तो वो बच्चा भी नहीं मानता था, बस बोलता था कि बताइए क्यों नहीं, हमारे हिंदू में इतने सारे क्यों देवी देवता है। और देखिए दादा बता दी, तो वही बच्चा के अंदर वो विश्वास हो गया कि दादा सब कुछ जानते हैं, वो बता सकते हैं। तब उसके पिताजी बोले कि हाँ वो सब कुछ बता सकते हैं। तो दादा के जानने के बाद तब वो बोलता है कि अब कौन बताएंगे, तो बोले जो अब आचार्य बने वो सब बात बताएंगे। तो देखिए ये बच्चा के अंदर विश्वास कैसे आया, ये माँ बाप शुरू में ही ले आते, और वहां पे जाके तो माँ बाप को लग रहा था कि ये सब जाके वहां बोलेंगे तो वो क्या सोचेंगे, नहीं वो लोग सोचते नहीं, वो लोग तो और खुश होते हैं। देखिए एक दादा से पूछते हैं, समय हो गया मेरा, आवाज नहीं आ रही, बोलिए बोलिए अभी बोलिए, बोलिए 2-4 मिनट बोलिए। तो एक दादा यही आपको कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले बिहार के हैं, कर्मी मीटिंग था उसमें बुलाया गया था उन लोग को भी, तो वो गए थे। तो आचार्य देव मेरे उनसे पूछते हैं कि कुछ अपनी घटना बताइए, तो उनको वो बोले कि हमारे अंदर ऐसी कुछ थी नहीं उपलब्धि, लेकिन हमको ये याद आया कि ऑनलाइन में बहुत से सुने कि बड़ दादाजी सबसे पूछते थे और सबसे सुनते थे, तो बोले कि ये चीज हम अरे मुंह से अचानक निकल गया। तो वो बोले कि से वो तो मेरे दादू थे ना, तो दादू का गुण तो कुछ हम में भी आएगा, ऐसा तो होता है। तो ये इनको अच्छा लगा, तो जब ये अपनापन मिला तो ये सुनाने लगे। तो वही बोले कि एक बार मैं जा रहा था, एक ऑटो वाले को बुलाया, ऑटो वाला आया और अचानक इनके अंदर हुआ कि इस ऑटो से मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो वो ऑटो वाला बोला कि आप बुलाए क्यों मुझे, बुलाए क्यों, जब आपको जाना ही नहीं था। तो उनके साथ जो साथी लोग था वो लोग भी बोला कि क्यों बुलाए, नहीं बुलाते तू, तो बोला अचानक अब हमारी इच्छा नहीं हो रही है, नहीं जाएंगे। उसको जाके बोलता है कि भैया मान जाओ हमको जाना नहीं है, अंदर से इच्छा नहीं है। लेकिन वह ऑटो वाला कुछ बड़बड़ाते चला गया आगे, और पीछे से जो ऑटो आया उसपे वो लोग बैठ गए। तब इच्छा हो गई कि अब जाएं दूसरे ऑटो से। जाते हैं, कुछ ही दूर आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि देखिए कि खूब जाम लगा हुआ है, इतनी भीड़ है। तो पूछते हैं कि क्यों भीड़ है, तो हुआ एक एक्सीडेंट है। इनकी आदत थी कि कहीं भी कुछ भी भीड़ हो तो उतर के देखने का। इनके साथी लोग बोले कि तुम क्यों इसमें पढ़ने जा रहे हो, तो बोलते हैं कि अरे हम अपने ठाकुर अनुकूल चंद जी के शिष्य हैं, ठाकुर जी मेरे बोलते हैं कि देखो कौन मुसीबत में है तो तुम तो आगे बढ़ो। ये जाते हैं और देखते हैं कि वही ऑटो वाला का है एक्सीडेंट हुआ है। वो लहूलुहान था, लेकिन वो चेहरा से पहचानता था, बहुत बार इनको ले गया था। हॉस्पिटल, तो ये झट से उसी ऑटो में बैठा के उसको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में एडमिट करके फिर चले आए। तो ये बोले कि हम ये बात जब सुनाए उनको तो आचार्य देव को बहुत अच्छा लगा। आचार्य देव बोले कि देखो वो तो दीक्षा नहीं लिया है, लेकिन तुम्हारे इस व्यवहार से वो बहुत खुश हो गया होगा कि तुम उठा के ले गए। सब लोग घबरा रहे थे कि इसको जानते नहीं कुछ है। तो ये व्यवहार कहाँ सीखे, वो बोले हम जब ठाकुर जी का दीक्षा लिए, देवघर जाते हैं, आचार्य देव का संग करते हैं, अविंदा का संग करते हैं, तो वहां से ये चीज सीखे और वही सीख के हम ये व्यवहार बनाए। और उसको बनाने में थोड़ा समय लगता है। बोले कि सारा लोग बोलता था हमको तुम्हारा ऐसा स्वभाव है, लेकिन ये बोले कि हमको अच्छा लगता था किसी को मदद करना। जब वो बोलता है अगला व्यक्ति कि आप हमको बचा लिए तो बहुत खुशी होती है। तो वही आचार्य देव उनको बोले कि इस सोच को हमेशा बनाए रखना, कभी ये नहीं करना कि अब हम बहुत बड़ा ऋतिक बन गए, ये हो गए, नहीं, अपने को बनाए रखना, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना, तभी जाके ठाकुर जी खुश होंगे। और आप सभी के सर्वांगीण मंगल की प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छे रहिए। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जो परम पिता को लेके है वो ही समझता है, जो अंदर से निष्ठा भक्ति है। दादा इतना इष्ट प्राण है, दादा एक डॉक्टर भी है, दोनों कार्य करते हैं, तो कैसे बीच रास्ते में एक दूसरे
असहाय को छोड़ के आगे बढ़ जाए। ये है, हर आदमी यदि सोचे कि हर डॉक्टर को ऐसा ही बनना चाहिए, आगे देख के आगे बढ़ के निकल जाते हैं। यही दादा ने ये सीख भी दी है हमारे बीच में, इष्टनिष्ठ होने के साथ साथ जो पक्का इष्टनिष्ठ और पक्का डॉक्टर, जो ठाकुर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता कि डॉक्टर को कैसा होना चाहिए, वो भी उन्होंने अपना कर्तव्य को दिखाया। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। जो प्रैक्टिकल गाइडेंस था माँ ने हमारे बीच उपस्थित किया। बहुत बहुत जय गुरु माँ, बहुत बहुत आपका आने के लिए मैं बहुत बहुत आपसे मंगल की कामना करती हूँ, एवं दोनों को, दादा एवं आप दोनों के लिए मंगल की परमपिता से प्रार्थना करती हूँ, बच्चों के इष्टमय जीवन के लिए एवं पूरे परिवार के सर्वांगीण मंगल की कामना करती हूँ। बहुत बहुत जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर माँ, बहुत अच्छा लगा। ये ममता माँ की भाभी जी है हमारी, और पूरा परिवार ठाकुर परिवार से जुड़ते हैं। कितना कल मधुपता भी यहाँ पे कानपुर में संग करके गए हैं। बहुत खुशी हो रही थी हमारी भाभी के एब्सेंट में, मैं भाभी को यहाँ ला पाई, तो वही है, वहां पे नहीं, कानपुर में नहीं देख पाई, मैं नेपाल में तो देख पाई ऑनलाइन के माध्यम से ही सही। बहुत बहुत जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। माँ आगे के लिए हम भारती कटवाल माँ को निवेदन करते हैं। भारती कटवाल माँ जय राधे करिए माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदाई डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। साडोरे मन कपड़ चतुरी बदने बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवे जीवोल धर्मा धर्मा कुकर्मा। साडोरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। साडोरे मन भवेर आशा अजपना में करो रे नी। राधे गोविंद नाम की बदने आइए नयन निर्कदय रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदाई डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। साडोरे मन कपड़ चतुरी बदने बोलो हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 हरि नाम परम ब्रह्म जीवरी मूल धर्मा धर्मा कुकर्मा। साडोरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। साडोरे मन भवेर आशा अजपना में करो रे नी। राधा बोल 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 राधा बोल
राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधे गोविंद नामती मदने धैये नयन नीलकदा वाचरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाक रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु माँ। परम पिता के चरणों में आपका, आपके पूरे परिवार के मंगल की कामना करती हूँ माँ। बहुत बहुत जय गुरु। अभी जय ध्वनि के लिए माँ निवेदन करते हैं पूनम अग्रवाल माँ को। पूनम माँ, पूनम माँ, पूनम माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु जय माँ। गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय। परम पूज्यपा श्री श्री बौड़दा की जय। परम पूज्यपा श्री श्री बौड़दा की जय। परम पूज्यपा श्री श्री बौड़दा की जय। परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे आदि पुत्र, वंदे आदि पुत्र, वंदे मातृवर्गं, वंदे मातृवर्गं, वंदे अहं कृष्णदैवतं, वंदे अहं कृष्णदैवतं, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। मातृ सम्मेलन की जय। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु शिवानी माँ। जय गुरु। बहुत बहुत जय गुरु। श्रद्धा नीरू माँ बोल दीजिए माँ, काल मातृ सम्मेलन नहीं होगा, दादा के साथ बात हुई है। जी माँ, मैं पूछने की बात कर रही थी, ठीक हुआ माँ आपने बोल दी। जी कल तो दिन भर सभी जगह मंदिर में, केंद्र में प्रोग्राम होगा ना, उत्सव है, तो इसीलिए कल हम लोग सिर्फ कल बंद करेंगे। कल का मातृ सम्मेलन जो है सो पोस्टपोन करेंगे और उसके बाद परसों से फिर जिस तरह करते थे उसी तरह होगा 2 बजे से। और हम लोग सभी आज हमारी शिवानी माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर मातृ सम्मेलन हुआ, जो हम लोग नित्य दिन हर एक मातृ सम्मेलन, मातृ मंगल में जो आनंद पाते हैं। और आज नए नए माँ लोग को, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमारे ममता माँ से भी दर्शन मिला और बहुत ही सुंदर इष्टालोचना हुआ, जो हमारी मिली माँ के द्वारा भी बहुत ही ज्ञानवर्धक, जो हम लोग जानते नहीं थे। सही में हम लोग किस तरह कैसे आगे आकर के परमपिता के शरणापन्न होने के बाद अपने आप को महसूस कर पाते हैं कि सही में इससे आगे जन्म जो मेरा था
हो सकता है मेरे से जो गलती हुआ होगा, अभी हमारे परमपिता जो हमसे कोई हमको ऐसा कोई कुछ होता है तो ऐसे महसूस करते हैं कि हो सकता है अगले जन्म में हमसे कोई गलती हुआ होगा, इसीलिए ये इस जन्म में परमपिता को पा करके ये जन्म में जितना कष्ट होना चाहिए वो कम हो करके मतलब हम लोग को जीवन सुंदर से बिता रहे हैं। और सही में ऐसे ही होता है जो हमारी मिली माँ बताई, बहुत ही सुंदर। आज का मातृ सम्मेलन स्टार्टिंग से ही हम लोग जो काकुली माँ के द्वारा बहुत सुंदर रूप से माँ जो प्रेयर करती है, आज भी सुंदर कंठ से की और सुंदर रूप से सत्यानुसरण नारायण नीति का पाठ हुआ। उसके बाद हमारी स्मृति माँ के द्वारा, हमारी पूनम माँ के द्वारा इतना सुंदर कंठ से हमारी माँ लोग जो सन्नादि रचित पाठ भी और ठाकुर जी का जो पांचाली है, इतना सुंदर से हमारी स्मृति माँ दयाल श्री चरण निवेदन करती है, हम लोग सभी को मंत्र मुक्त कर देती है। जो 8 दिन के बाद हम लोग फिर इंतजार रहता है 8 दिन में कि हमारी स्मृति माँ फिर आएगी और ये सुंदर कंठ से सुनाएगी। और सुंदर सुंदर आज भजन सभी बहुत ही सुंदर सुंदर हुआ। जो हमारी माँ बोल रही थी कि मैं जानती तो मैं हिंदी में करती और फिर आऊंगी तो मैं हिंदी में जरूर करेंगी, लेकिन बांग्ला में भी बहुत सुंदर की, बहुत ही सुंदर। और इष्टालोचना भी बहुत सुंदर। और हमारी मिली माँ के द्वारा जो नित्य दिन हम लोग पाते हैं, आजकल सत्संग के जो अभी हमारे परमपिता का जो कल विशेष दिन हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव है, हम सभी का मन में उत्साह है कि कल हमारी माँ बोल रही थी अभी जो ममता माँ, जो सही में हम सभी का मन में यही है कि कल का सत्संग इतना सुंदर से हो, खूब सुंदर। हमारी कल्पना माँ भी लगी है जो दुर्गापुर में, और हमारी शिवानी माँ भी लगी होगी। सभी माँ का मन में एकदम उत्साह है कि कल का दिन हम लोग एकदम धूमधाम से सुबह 7-5 से ही एकदम दिन भर धूमधाम से मनाएंगे। और सही में सबका ये उत्साह है क्योंकि हमारे परमपिता इतना सुंदर है, जो हम लोग भजन द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं, जो देखने में इतना सुंदर है। यदि हम लोग एकदम प्रत्यक्ष पाते तो कितना क्या महसूस हम लोग कर, अभी भी हो रहा है ऐसा महसूस। तो जो परमपिता हम लोग के साथ है, पास है, लेकिन फिर भी जो शरीर रहते तो और आनंद होता। लेकिन फिर भी हमारे ठाकुर जी दे के गए हैं वंशधर में, जो आचार्य देव का हम लोग पा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर कल का दिन है जो हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। इसीलिए कल का मातृ सम्मेलन हम लोग नहीं हो पाएगा, कल का नहीं, माँ लोग से नहीं भी आएगा, सभी व्यस्त रहेगी। तो परसों से फिर जिस तरह होता था उसी तरह फिर होगा। और बहुत सुंदर रूप से हमारे भारती माँ भी जय राधे राधे करके आज का मातृ सम्मेलन शेष की। और हमारी पूनम माँ के द्वारा क्या कहना, और शिवानी बेटिया का आवाज भी आ रही थी, बहुत ही सुंदर रूप से एनर्जेटिक होकर के हमारी माँ जय राधे राधे करती है भारती माँ। और हमारी पूनम माँ के द्वारा जो ध्वनि होता है और ये कान में हम लोग को सभी को कल तक के लिए, लेकिन कल नहीं सुन पाऊंगी ध्वनि, परसों के लिए फिर हम लोग इंतजार रहेगा सभी को, जो ध्वनि हम लोग को फिर मिले। और बहुत ही सुंदर रूप से आज का मातृमंगल हमारे शिवानी माँ का द्वारा बहुत ही सुंदर, बहुत, मैं जितना भी बोलूं आप लोग को, माँ मिली माँ, शिवानी माँ, हमारी कल्पना माँ, हमारी पूनम माँ, जितना भी बोलूं, सभी माँ का जो जिस दिन रहता है माँ लोग के द्वारा मातृ सम्मेलन, मातृमंगल, सभी का एकदम सभी जो उपस्थित होते हैं सभी को बहुत ही आनंद मन होता होगा। जो कल तक के लिए हम लोग को जो खुराक हमारे परमपिता का, ये बात हम लोग को याद आते रहता है कि माँ लोग क्या हम लोग को इष्टालोचना में बताई थी, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, क्या हमारे परमपिता चाहते थे। बहुत ही सुंदर माँ, बहुत बहुत मैं ममता माँ का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और फिर हमारी ममता माँ कभी कभी आते रहिए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माँ, बहुत सुंदर। और बहुत ही मैं शिवानी माँ के द्वारा आप लोग का ये हम लोग का आनंदित होते हैं सभी, जो आप लोग को प्रस्तुति दे करके दयाल के श्री चरण निवेदन करते हुए हम सभी को प्रेरित करती है माँ। बहुत बहुत जय गुरु। और सभी को कल के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का कल जन्मोत्सव है। सभी उत्साहित से हम लोग करेंगे कल,
और सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। बहुत बहुत सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, जो उपस्थित है नहीं है सभी का स्वस्ति मंगल के लिए दयाल से कांत प्रार्थना करती हूँ। सभी स्वस्थ रहिए, मंगल में रहिए, आनंद में रहिए, परमपिता को लेकर के अपने माथे पर इसी तरह योगदान परमपिता के काम में देते रहिए और सभी को दूसरों को भी प्रेरित करते रहिए। बहुत बहुत जय गुरु। आज हमारे कल्पना माँ भी 2 शब्द रखेगी, उसके बाद हमारी पूनम माँ है। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। आज का मातृमंगल बहुत सुंदर हमारी श्रद्धा शिवानी माँ का द्वारा आज प्रस्तुत हुई। माँ तो हर रोज किसी ना किसी नया नया सब माँ को लाती है भजन के लिए, आलोचना के लिए। बहुत ही सुंदर। और जो 4 माँ भजन गाई बहुत सुंदर, चार जो भजन हुई बहुत सुंदर। एक जो हमारी माँ दुर्गा की जो आगमनी हुई गाई माँ, और उसके बाद हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सभी इतनी सुंदर माँ की आवाज, और श्री ठाकुर जी के लिखे हुए जो ऐसे परमो जो वो भजन गाई ठाकुर जी के लिखे हुए बहुत सुंदर। ऐसे पोती तो पावन गुरु गो, बहुत सुंदर माँ की मीठी आवाज। और सभी माँ बहुत सुंदर गाए और आलोचना भी बहुत सुंदर। मैं 10 मिनट 5 मिनट के लिए थोड़ा लिफ्ट हो गई थी, मेरा काम था। फिर बहुत सुंदर, जितना सुनिया श्रद्धा मिली माँ के तो कोई बात नहीं। इतना सुंदर सुंदर माँ पहले एक कहानी बताती है फिर आलोचना करती है, इतनी इंटरेस्टिंग होती है माँ की। बहुत सुंदर माँ। हर रोज अगर माँ नहीं आती तो कैसे लगता है कुछ मिस हो गया कैसे सुना सुना लगता है। मिली माँ इतना सुंदर हर रोज। में क्वालिटी एक छोटे बच्चे की तरह एक कहानी लाख कर हाँ उपस्थित होते हैं। बहुत सुंदर। हम लोग का आदत भी हो गई है, हम लोग का आदत भी हो गया है माँ के सुनने की, कहानी सुनने की। हम लोग भी छोटे बच्चे हो गए हैं। छोटे बच्चे की तरह से, और इससे ज्यादा और आदमी क्या कर सकता है सिखाने के लिए। ये कितना और हमारे हम और हमारी भारती काटवाल माँ तो हर रोज इतना सुंदर जोर जोर से आवाज करके कीर्तन गाती है, बहुत सुंदर। और सुर में लय में बहुत सुंदर भक्ति के निष्ठा के साथ माँ परिवेशन करती है। और हमारी पुण्य माँ का तो कोई बात नहीं, हर रोज माँ हर वक्त उपस्थित रहते हैं। आजकल भारती माँ का बहू भी साथ देती है। हाँ वो भी साथ देती है। बहुत सुंदर इष्ट परिवार है माँ की। और हमारी पूनम माँ तो हर वक्त रेडी रहते हैं। कहीं भी हसोद्या निरुमा अगर नहीं रहते हैं तो पूनम माँ फट करके जॉइन होके सब उनका मेकअप कर देती है, माँ का जागा सब खोल देती है। हाँ बहुत सुंदर पूनम माँ हमारी साथ हर वक्त रेडी रहती है माँ, उसकी चाहे मिडिल में हो चाहे लास्ट में हो। और इतना सुंदर ध्वनि देती है, बहुत एकदम सच बात, इतना सुंदर ध्वनि देती है माँ। इसलिए इतना सुंदर मातृमंगल होता है। सभी माँ को योगदान की से ही और प्यार भरे सब भक्तिपूर्ण प्यार से सब करते हैं ठाकुर जी के लिए, श्री वर्मा के लिए। इतना सुंदर और है तो हमारी श्रद्धा निरुमा, वो तो है ही इतना भक्तिमती श्रद्धालु माँ हमारी, सबको लेकर इतना सुंदर चलती है माँ। और सभी माँ की मंगल के लिए मैं श्री ठाकुर जी वर्मा के चरण में प्रार्थना करती हूँ। कल हमारी श्री ठाकुर जी की आविर्भाव दिवस है, तो सभी माँ को बधाई, सभी आनंद करे, सब ठाकुर जी का सुबह से शाम तक करे, आनंद करे सब। जय गुरु माँ, जय गुरु। आपको भी बधाई है। सब माँ अपना अपना मंदिर सजाया हुआ होता है ना, सब फोटो डालेंगे। हाँ माँ, हम लोग का सुबह से ही है सब। हाँ जय गुरु माँ, तैयारी हो रहा है। जय गुरु माँ, जय गुरु जय। बाप रे बाप, कितना सुंदर, कितना सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाहिए ये हम लोग को दिखाना चाहिए नेपाल का, क्योंकि हम लोग इसी के यहीं पे बैठे हुए हैं। ये कल का तैयारी हो रहा है। हाम्रो पनि अहिले नै तयारी गर्छन्, गएको छ सबैजना। म त यहाँ मात्र समयमा नहीं यो भोलि को लागि, ये कल के लिए बन रहा है माँ। भोलि को लागि त माँ, भोलि को लागि। अभी सत्संग में जाएंगे, रात हो जाएगा। जय गुरु, सभी माँ को जय गुरु, शिवानी माँ जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, भारती माँ जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, सभी माँ को जय गुरु, जय गुरु। पूनम माँ जय गुरु, लास्ट में पूनम माँ नहीं आया,
अच्छा मैं अब लेफ्ट ले रही हूँ। जय सभी गुरु स्वामी माँ जय जय गुरु सभी को जय गुरु पूनम जय माँ, गुरु हम लोग बुलाए नहीं, हम लोग गुरु अपने माँ बिजी जय हो गुरु गए। जय गुरु माँ सभी को जय जय गुरु गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु। पूनम माँ। जय गुरु माँ जय गुरु लीला देवी माँ जय गुरु सभी को जय गुरु रत्ना अधिकारी माँ जय जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु कल सब माथे पे फूल लगाइएगा, सब बहुत सुंदर साड़ी उड़ी पहन के, साज वज के, लिपस्टिक लगा के, लिपस्टिक लगा के लिपस्टिक लिपस्टिक सब साज वज के जाएंगे सब। पूनम पूनम माँ, पूनम माँ जी का माँ जी 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 माँ सुन रहे हैं क्या? कल्पना दीदी को सही है, लिपस्टिक भी लगा करके सर मूड़ी में बाल में ये फूल लगा लीजिएगा। हाँ गजरा लगा के हम लोग लगाएंगे माँ, हम लोग का ग्रुप संग है सब, हम लोग सब लगाएंगे, हमारे ग्रुप संग है सब माँ मिलकर सब माला किनेंगे, माथे पे लगाएंगे। जैसे देवघर में माँ लगाई थी बड़ बहू रानी। हाँ हम लोग भी लगाएंगे। बहुत सुंदर तैयार होती है माँ। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु नीरू माँ सभी को जय गुरु माँ। पूनम माँ, आप लोग को तो वहाँ केंद्र होगा ना, मंदिर जी है? मंदिर में है। कल माँ आनंद बाजार के साथ है 11 बजे से। सुबह में जन्म लगन नहीं होता है? हाँ सुबह सुबह होगा 7:05 पे जी हम लोग का भी होगा, लेकिन वो तो लगन हो जाएगा, उसके बाद वो 11 बजे से हम सत्संग लोग को तो आनंद बाजार से के केंद्र है, लेकिन सुबह में वही जन्म लगन होगा, उसके बाद 2 बजे से मातृ सम्मेलन है, 4 बजे तक, फिर 4 बजे से सत्संग है कंटिन्यू। अच्छा अच्छा नहीं यहाँ पर तो दोपहर में है, वो सुबह तो जो लग्न मुहूर्त होता है 7:05 पे ध्वनि शंख ध्वनि के साथ, तो उसके बाद तो आनंद बाजार और जो सत्संग होगा उसके बाद होगा 11 बजे से है शायद। हमारे यहाँ बहुत प्रोग्राम है माँ, सुबह 9 बजे से हमारा संगीतांजलि है, सभी ग्रुप ग्रुप करके सभी जगह से, फिर बच्चे को है, फिर किशोर सभा है, उसके बाद साधारण सभा है, ऋतिक दादा की आलोचना, दुर्गापुर में तो जबरदस्त हो रहा हाँ होगा। ऋतिक दादा लोग का आलोचना, फिर पाला कीर्तन होगा, कीर्तन ठाकुर जी के जन्म के ऊपर कीर्तन होगा, फिर बच्चे को न डांस होगा, हम सबको मातृ सम्मेलन 4 बजे से, और शाम को डांस होगा बच्चे लोग को, सब छोटे छोटे बच्चे को। डाल दीजिएगा माँ, कल्पना माँ फेसबुक पे डलवाइएगा। हम लोग ही देखेंगे, कल तो देख नहीं पाएंगे ना दिन में। नहीं नहीं माँ, मंदिर में होगा तो कैसे देखेंगे। फेसबुक का तो सब लोग देख सकते हैं बाद में भी। हाँ वही तो जयंत दादा को बोलेंगे, वो सब करते हैं। नीरू माँ तो डालती है, खैर तो आप लोग घर में भी कराते हैं, वो भी सुंदर लगता है। हम लोग मंदिर में वाईफाई है ना, इसीलिए वहाँ पर लाइव भी चला देते हैं। हाँ चलाते हैं, देखा था हम लोगों ने। वही कल्पना माँ को भी बोल रहे हैं आप भी डालिएगा वहाँ का दुर्गा पूजा इतना बढ़िया हो रहा है, तो माँ, सभी डालिए। ठीक है माँ, ठीक है। जी माँ बोल दीजिए, कोई भी ज्यादा लोग हो तो लाइव कर देंगे। अपना दे, कल तो जय नहीं होगा तो सब व्यस्त रहिएगा उधर। हाँ माँ सुबह से व्यस्त रहेंगे, वही तो जी, सुबह से शाम तक एकदम। प्यार के बाद डांस होगा, छोटे छोटे बच्चे के देखेंगे, फिर हम लोग का नाच होगा, डांस बैंड पार्टी के साथ। अच्छा सब डांस ये मंदिर में ही होगा, ये सब मंदिर में ही प्रोग्राम होगा? सब मंदिर में, सब मंदिर में। अच्छा अच्छा, अरे वाह। हम लोग सुबह घर में, हम लोग घर में 7:05 पर ठाकुर जी उसके आगे भोग टोग लगा कर, माला चढ़ा कर, उलू ध्वनि देते हैं, शंख ध्वनि देते हैं और ध्वनि देते हैं 7:05 पर। फिर थोड़ा खाना वाना खा के 135 134 135 135 ध्वनि होगी ना। घर में तो उस दिन हुआ ना, घर में तो घर तिथि के दिन मंदिर में तो केंद्र में हम लोगों ने दी थी उस दिन।
घर में तो लाइव कर रही था हम लोगों ने ना, नेपाल में जब करा दिन था तो तो। 135 बार तुलसी से उजरा फूल से धोनी हुआ हाँ ना। हाँ हाँ माँ, वो तो फिर हम लोगों ने ना जैसे ऑनलाइन सेशन में था तो 135 लगातार करने पे तो बहुत लंबा हो जाता। उस समय वो उसको नहीं किया क्योंकि और भी प्रोग्राम थे उसमें, भजन याजन से, नहीं तो ना, हम लोग घर में 3 बार देते हैं घर में। जी जी जी। घर में ठाकुर जी के जैसे धोनी होते हैं ऐसे देते हैं हम लोग। जी। फिर निकल जाएंगे 8:30 बजे मंदिर, एकदम शाम तक वहीं रहेंगे। फूल मस्ती कल ठाकुर जी का हाँ, जन्म। फूल मस्ती दोनों मंदिर में ही जाने को बोले हैं। और श्यामपुर मंदिर में भी दादा का वहाँ पर भी मेरा भजन रखा है, और इस मंदिर में, दोनों मंदिर में है वहाँ पर जहाँ पर समाधि है। हाँ, वहाँ पर भी भजन रखे हैं मेरे। जी। और यहाँ पर तो ग्रुप संग है, पूरा ग्रुप लेकर एकदम संग है, 3-4 ठो संग है। मातृ सम्मेलन परिचालना का दायित्व भी मेरा है। हमारे मातृ सम्मेलन का दायित्व मुझे दिया है। चलिए ठाकुर जी के दया से ठाकुर जी काम में योगदान करते रहिए आराम से कल मौसम ठीक रहे। ये पानी रह रहा के आज पड़ रहा है तो मन खराब हो रहा है। नहीं उधर होगा भी ठाकुर बरसा जी। है नीरुमा, यहाँ भी कल से लगातार हमारे यहाँ बरसा है। बहुत वर्षा हो रही है माँ, बहुत वर्षा हो रही है। हाँ उधर कोलकाता में बरस रहा दिक्कत है। होगा ना, उपस्थिति में दिक्कत हो जाएगा, लोग आने में दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ बहुत ज्यादा पानी बरसता है। सब डालिया का खिचड़ी खाने आ जाएंगे। जी। डालिया का खिचड़ी खाने सब एकदम 1000 लोग आ जाते हैं यहाँ। कल ये मौसम ऐसा रहेगा ना, आज सुबह से रह के थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, ज्यादा भी नहीं। अभी ठीक हो जाएंगे। अभी सत्संग निकलना है, देखिए ना पानी पड़ने लगा है। हमारे यहाँ भी लगातार 3-4 दिन से एकदम वर्षा हो रही है। कितना ज्यादा भी नहीं है दीदी, थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, नहीं एकदम यहाँ कम। पर तो ज्यादा हो रहा था, फिर भी हम लोग सत्संग गया। वो तो जाना है ही। ठीक है माँ, अब लेफ्ट होती हूँ। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय। पूनम माँ जय गुरु। सभी को जय गुरु नीरुमा, जय गुरु सभी को।